व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स? दोनों के दोनों ही आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल है। अंतर इसमें क्या क्या है वो एक करके देखिए। पहला यह है कि टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इसका मतलब पहले सेंडर और रिसीवर में एक कनेक्शन स्थापित होगा। जैसे टेलीफोन सिस्टम में क्या होता था, हम फोन करते थे, एक लाइन हमें मिल जाती थी और हमारी बातचीत शुरू हो जाती थी। तो ये कनेक्शन जब तक नहीं बनेगा तब तक यहां पर डेटा का आदान प्रदान नहीं होगा। कनेक्शन ओरिएंटेशन का मीन्स ही यही है कि पहले ये हो, इसको आप सेंटर कह सकते हैं, इसको रिसीवर कह सकते हैं। इन दोनों को एक अपना कनेक्शन स्थापित करना पड़ेगा, चाहे थोड़ी देर के लिए ही, जब तक डेटा ट्रांसफर करना है। और उसके बाद जब एक बार कनेक्शन स्थापित हो गया, तो जब डेटा ट्रांसफरिंग हो गई, तो उसके बाद ये कनेक्शन आप ये खत्म कर देते हैं। यूडीपी जो होता है, ये इसको कहते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी जो है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, ये कनेक्शन लेस कह सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें कोई आपको कनेक्शन स्थापित करना पड़ता है, ना कनेक्शन को मेंटेन करना पड़ता है, ना ही बाद में आपको कनेक्शन का टर्मिनेशन करना पड़ता है या खत्म करना पड़ता है। यूडीपी का मेन काम है, यहां से आपको बस ये पोर्ट नंबर और आईपी पता है, आप यहां से डेटा भेज दीजिए और भूल जाइए। ये है इसमें। ये ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसमें खासतौर पे ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए, क्योंकि यहां अभी और डिफरेंसेस मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा डिफरेंस ये है कि टीसीपी है, इसको एक तो कनेक्शन लेस कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस समझ लिया आपने। टीसीपी जो है ये आपका रिलायबल है। रिलायबल का मतलब क्या है कि ये पूरी तरीके से गारंटी करता है कि यहां पर पैकेट की डिलीवरी हो। इसके बहुत सारे तरीके हैं। यूडीपी में डेटा की डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं। टीसीपी इसमें अच्छी खासी एरर चेकिंग है, क्योंकि टीसीपी फ्लो कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है और एक्नॉलेजमेंट भी प्रोवाइड करता है। यानी कि हर एक चीज जो जाएगी उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा। यहीं से ये गारंटी करता है कि डिलीवरी हो रही है। अगर आपने यहां से एक पैकेट भेजा तो वो जाने के बाद इसका ऐक जरूर भेजेगा। जब तक ऐक नहीं होगा तब तक अगला पैकेट नहीं जाएगा। या और भी एल्गोरिथम्स है, उसमें आप स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वगैरह सब देखेंगे। लेकिन यहां बस ये समझ लीजिए कि इसके पास एरर चेकिंग है और डिलीवरी रिलायबिलिटी इसी से हो रही है। और एरर चेकिंग मैकेनिज्म, क्योंकि फ्लो कंट्रोल और एक्नॉलेजमेंट ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे रिलायबिलिटी भी होती है, एरर चेकिंग भी होती है। इसके बाद भी यूडीपी के पास भी बेसिक एरर चेकिंग है, जैसे इसके पास है। वो आपका चेकसम है। चेकसम का मतलब ये है कि आप कुछ यहाँ के जो आप पैकेट भेज रहे हैं उसका आपने हेडर लिया और यहाँ पर आपने पेलोड लिया और उसके नंबर्स के कुछ पार्ट जोड़ के यहाँ भेज दिए। एग्जांपल दे देता हूं, बहुत इजी। यहाँ अगर जुड़ के 8 हो रहा है तो यहाँ 8 पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचा तो इसका मतलब सही तरीके से नहीं पहुंचा। ये एरर चेकिंग है। टीसीपी और यूडी में जो सीक्वेंसिंग है ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, क्योंकि जब ये डेटा जा रहा है तो उसका सीक्वेंस नंबर भी साथ में जाता है। सीक्वेंस नंबर जैसे अगर आप मान लीजिए यहां पर ये सीक्वेंस नंबर आप भेजते हैं, मान लीजिए 2 भेजा, तो अगली बार जब ये ऐक भेजेगा तो 3 नंबर आपको वापस करेगा कि मुझे 2 मिल गया है, अब आप 3 भेजिए। इसका मतलब कि जो पैकेट्स हैं वो बाकायदा आप भेजे कैसे भी, यहां पर उसको रीअसेंबली वगैरह सारी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहां पर सीक्वेंसिंग होती, मतलब सीक्वेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अगर आपको ऑर्डरिंग चाहिए तो वो एप्लीकेशन लेयर को करना पड़ेगा, ये यूडीपी नहीं करेगा। टीसीपी स्लो है यूडीपी से, यूडीपी बहुत फास्ट है, एफिशिएंट भी है। उसका कारण यह है कि टीसीपी को कनेक्शन स्थापित करने पर ही थ्री वे हैंडशेक करना पड़ता है। कि सिन भेजा इन्होंने सिंक्रोनाइजेशन के लिए, इन्होंने कहा कि हाँ भाई सिन ऐक, इसने कहा मैं बात करना चाहता हूं, उसने कहा ठीक है हम बात करेंगे, और फिर एक और ऐक जाएगी। तो ये 3 वे हैंडशेकिंग हो गई। और जब डेटा ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद जब टर्मिनेशन होगा तो भी 3 वे हैंडशेकिंग से ही टर्मिनेशन होगा। तो हर एक बार कनेक्शन स्थापित करना और ये सारे काम करना तो अपने आप ये स्लो हो जाएगा। यूडीपी में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो सीधा आईपी लेगा, पोर्ट नंबर लेगा और भेज देगा। रीट्रांसमिशन टीसीपी में है। अगर बाय चांस इसमें स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, इसमें आपका अगर पता चला कि भाई कोई पैकेट नहीं पहुंच पाया है या ड्रॉप हो गया है या अनडिलीवर्ड दिखा रहा है, क्योंकि उसके स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल या बाकी
जितने भी आपके हैं स्टॉप एंड वेट, वो सब ये बताते हैं। तो आप यहाँ पता लगता है इसको कि ये पैकेट नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसकी एक् नहीं आई है, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही है, तो उसको दोबारा रिट्रांसमिशन किया जाता है, या तो टाइम के हिसाब से कि भाई अगर टाइम आउट हो गया, या फिर और भी तरीके हैं। यहां पर कोई रिट्रांसमिशन नहीं होता है यूडीपी में। टीसीपी का जो हेडर लेंथ है वो मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 60 है, लेकिन यूडीपी का जो हेडर लेंथ है वो फिक्स्ड है 8 बाइट का, फिक्स्ड। क्योंकि टीसीपी में बहुत सारे काम हो रहे हैं, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, बहुत सारी चीजें इसमें हैंडशेकिंग वगैरह हो रही है, कनेक्शन स्थापित करना पड़ता है, तो ये हैवी वेट है। लेकिन ये रिलायबल भी है, रिलायबल डिलीवरी है कि अगर आप फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर आप मेल भेजना चाहते हैं, तो आप तो नहीं चाहेंगे ना कोई पैकेट लॉस हो जाए, तो उसके लिए आप टीसीपी ही यूज करेंगे। लेकिन अगर आप कोई वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, या आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, या ऑडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, उसके लिए यूडीपी सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहां पर लैग किसी को पसंद नहीं आएगा। वो जो बार बार लैग आता है ना, वो यूडीपी में नहीं आएगा। टीसीपी ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट नहीं करता है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब एक ही से बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज देना। यूडीपी ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट करता है। एक और जो अंतर है वो मैं आपको प्रोटोकॉल्स का बता दूं। अभी मैंने आपको ये फाइल ट्रांसफर और मेल बताया था ना, तो जहां पर आपको रिलायबल डिलीवरी चाहिए, जैसे अगर आप HTTPS के बारे में बात करें, आपने एक वेब पेज खोला और वेब पेज में आधा ही आया, आधा नहीं आया, आपको पसंद करेंगे आपने मान लीजिए एक वीडियो फाइल भेजी और यहां पहुंच के वो आधी पहुंची, आधी पिक्चर है नहीं, या बीच बीच में कुछ पैकेट्स खराब हो गए, आप कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेल आपकी आधी अधूरी आए, या आप टेलनेट किसी रिमोट एक्सेसिंग कर रहे हैं आप, वो वहां पर आपको रिलायबल कनेक्शन, रिलायबिलिटी चाहिए ही चाहिए। तो यूडीपी में जहां रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, जैसे डोमेन नेम सर्विस है, उसमें क्यों चाहिए आपका SNMP है, RIP है, वॉइस ओवर IP है, TFTP, DHCP में क्यों चाहिए आपको तो एक ऑटोमेटिक या लोकल IP लेना है ना, एक होस्ट को लोकल IP लेना है, उसके लिए आपको कनेक्शन स्थापित करना, उसको फिर उसको खत्म करना, उसकी जरूरत है नहीं।